हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल जीएस ऑन टिप्स पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां तक 1000 के करीब लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वहीं अब तक सिर्फ और सिर्फ 13 मुसलमान नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो वो मुसलमान कौन हैं और उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, वो किस किस देश के हैं, उन सबको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया है, जिसपे हम उन 13 नाम को रखेंगे और फिर देखेंगे कि वो कौन है, कहां के हैं और कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो आइए हम ट्रिक के जरिए देखते हैं कि 13 मुसलमान जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। अनाया और शिबा ने यू को कलमा सिखाकर कहा कि अब जासन, अब कहा कि अब जासन नाव रात को मिल जाएगा। ये जो सेंटेंस है उसमें यह कहा गया है कि अनाया और शिवा ने यू मतलब किसी व्यक्ति का नाम है। यू अनाया और शिवा ने यू को कलमा सिखाकर कहा कि अब अब जा सन, यानी कि अब जाइए, अब जा सन नाव रात को मिल जाएगा। यानी कि उनको ये जो यू है, ये इनको कलमा अनाया और शिवा ने सिखाया और कलमा पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद उन्होंने अपनी भाषा में, हो सकता है इनकी भाषा भोजपुरी हो या फिर मैथिली टाइप की हो, है ना, इन्होंने यू को कहा कि अब जासन, यानी कि इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि अब आप जाइए, अब आप जाइए, अब जासन नाव रात को मिल जाएगा। यानी कि ये जो यू है, इनको अपने घर जाने के लिए नाव पे चढ़ना होगा, यानी कि बिना नाव के ये अपने घर नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो रेड से हमने सर्कल किया है ये साइलेंट है, यानी कि इसको हम नहीं गिनेंगे। अब देखते हैं कि वो जो 13, मैंने बताया कि अब तक 13 मुस्लिम्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो है कौन। तो सबसे पहले तो हम लोग एक दो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। यानी कि अभी तक जितने भी मुस्लिम नोबेल पुरस्कार जीते हैं उनकी संख्या 13 है, मात्र 13। जबकि पूरे नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो तकरीबन 1000 के करीब है और इन 13 में 3 महिलाएं भी हैं, जिसके लिए हमने कल एक ट्रिक बताया था कि सीता मां, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं, सीता मां, ये 3 भी इसमें ऐड हैं। तो ये हम देखते हैं, सी से हुआ था शिरीन इबादी, शिरीन इबादी, ता से तवक्कल कारमन, तवक्कल कारमन, और मां से मलाला यूसुफजई, मलाला
यूसुफजई, ये तीन नाम इसमें भी है। तो हम वो देखते हैं कि अना से क्या हो, अनाया, अनाया में दो है, अनाया और शिबा, ये दो नाम है। इन दोनों ने मिलकर यू को क्या पढ़ाया, कलमा पढ़ाया, या फिर कलमा सिखाया। यहां पे पढ़ाया भी हम लिख सकते हैं, पढ़ाया। यू ने मिलकर अनाया और शिवा ने यू को कलमा सिखाया या पढ़ाया, और उसके बाद कहा कि अब जासन, अब आप जा सकते हैं, नाव रात को मिल जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कि ये नाम कौन कौन है। अना से है अनवर अल सादात, अनवर अल सादात, ठीक है। ये फर्स्ट मुस्लिम है हु गॉट नोबेल प्राइज। उसके बाद या है, या से है यासर अरफात, यासर ARAFAT, यासर अरफात। उसके बाद है शी से शिरीन इबादी, शिरीन इबादी। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अनवर अल सादात फर्स्ट मुस्लिम्स, यासर अरफात सेकंड मुस्लिम, और थर्ड जो है शिरीन इबादी, ये थर्ड मुस्लिम और फर्स्ट मुस्लिम विमेन, है ना। और शी इज फ्रॉम ईरान, ये ईरान की है। उसके बाद बा है, बा से है मोहम्मद अल बरदेई, मोहम्मद अल बरदेई, अलबर्देई साहब को भी नोबेल पुरस्कार मिला, ये चौथे मुस्लिम है। उसके बाद है यू से मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। उसके बाद है कलमा, तवक्कल कारमान, कवक्कल कारमान। और म से मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। उसके बाद अब से है, अब से अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम। जा से अहमद जवाइल, अहमद जवाइल। उसके बाद है सन से अजीज सनकार। अब आता है ना से नागिब महफूज, नागिब महफूज। ओ से ओरहाम पामुक, पामुक। और ये है रा से अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। यानी कि ये 13 नाम है। 13 नाम से अनाया और शिबा ने यू को कलमा सिखाकर या पढ़ाकर कहा कि अब जासन, अब आप जाइए और नाव रात को मिल जाएगा। अना से अनवर अल सादात साहब, या से यासर अरफात साहब, उसका शी से शिरीन इबादी, ब से मोहम्मद अल बरदेई, यू से मोहम्मद यूनुस, काला से तवक्कल कारमन, और मां से मलाला यूसुफजई। उसके बाद अब है, अब से अब्दुल सलाम, जा से अहमद जवाइल, और सन से अजीज सनकार, नाव और रात, ना से नाखिब महफूज, ओ से ओरहाम पामुक, और उसके बाद रात से अब्दुल रज्जाक साहब। यानी कि ये 13 नाम हैं जो मुस्लिम्स हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अलग अलग साल में। अब हम यहां देखेंगे कि इनको कब और किस किस फील्ड में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अनवर अल सादात साहब हैं, इनको 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला। अनवर अल सादात साहब के बाद जो दूसरा नाम है वो यासर अरफात साहब है, और इनको 1994 में नोबेल पुरस्कार मिला। शिरीन इबादी जो कि ईरान की रहने वाली है, इनको 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं मोहम्मद अल बरदेई को
2005 में, मोहम्मद अल-बरदई को 2005 में, और यूनुस साहब को, मोहम्मद यूनुस साहब को 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है ये तवक्कल कारमैन को 11 में मिला, 2011 में, और मलाला यूसुफजई को 2014 में। अब यहां नीचे आते हैं अब्दुल सलाम साहब को, तो अब्दुल सलाम साहब को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि अब्दुल सलाम साहब ये अनवर अल सादात साहब के बाद ये दूसरे मुस्लिम हैं जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है ये जा, तो जा से जो है अहमद जवाहिर साहब को 1999 में 1999 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके ये अजीज सनकार साहब है, अजीज सनकार साहब को 2015 में नोबेल पुरस्कार मिला। महफूज साहब को 1988 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और हाम पामुक साहब को 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला, और अब्दुल रज्जाक साहब को 2021 में। यानी कि अनाया और शिवा ने यू को कलमा पढ़ाकर या सिखाकर कहा कि अब जासन नाव रात को मिल जाएगा। इसमें हमने 13 मुस्लिम्स को देखा कि उनको कब कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो अनवर अल सादात साहब हैं, ये इजिप्ट के रहने वाले हैं। इजिप्ट मतलब मिस्र। ये यासर अरफात साहब जो हैं, ये आपको फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन के रहने वाले हैं। ये शिरीन इबादी जो हमने पढ़ाया था, शिरीन इबादी ईरान की रहने वाली है, शिरीन इबादी ईरान की है। और मोहम्मद अल-बरदई जो है ये भी इजिप्ट के हैं। हाँ, उसके बाद है मोहम्मद यूनुस साहब जो है ये बांग्लादेश के हैं। मोहम्मद तवक्कल कारमैन जो है ये यमनी है। उसके बाद मलाला यूसुफजई, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। अब है अब्दुल सलाम साहब, ये पाकिस्तान के हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के। अहमद जवाहिर साहब जो हैं ये इजिप्ट के हैं, मिस्र के। और उसके बाद है अजीज सनकार, ये टर्किश है, टर्किश, TURKISH, टर्किश। उसके बाद नागिब महफूज साहब भी इजिप्ट के हैं, EGYPT, इजिप्ट। और हाम पामुक जो है वो भी टर्किश हैं, TURKISH, टर्किश। अब्दुल रज्जाक साहब ये तंजानियन हैं, तंजानियन। तो साथियों हम लोगों ने उनके ईयर के साथ साथ वो कहां के रहने वाले हैं हमने उसको भी देख लिया है। यानी कि अनवर अल सादात साहब को 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला, वो इजिप्ट के रहने वाले थे। यासर अरफात साहब को 1994 में नोबेल पुरस्कार मिला, वो फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन के रहने वाले थे। शिरीन इबादी को 2003 का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो ईरान की रहने वाली हैं। और उसके बाद मोहम्मद अल-बरदई को, जिनको 2005 में नोबेल पुरस्कार मिला, वो इजिप्ट के रहने वाले हैं। उसके बाद यू से मोहम्मद यूनुस, वो 2000 में नोबेल पुरस्कार, 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला, वो बांग्लादेश के हैं रहने वाले, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की वहां शुरुआत की थी। उसके बाद तवक्कल कारमैन को 2001 का नोबेल पुरस्कार मिला, मलाला यूसुफजई को 2014 का, जो कि पाकिस्तान के रहने वाली हैं। उसी तरह से अब्दुल सलाम साहब जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, जिनको 1979 में, अगर देखा जाए तो 78 में अनवर अल सादात के बाद 79 में पाकिस्तान को मिला, यानी कि पहले इजिप्ट वाले को, उसके बाद पाकिस्तान के नोबेल लॉरेट हुए। उसके बाद अहमद जवाहिर साहब जो है वो इजिप्ट के रहने वाले हैं। अजीज सनकार साहब को 2015 में मिला और वो टर्किश हैं। उसी तरह से नागिब महफूज साहब को 1988 में मिला और वो इजिप्ट के हैं। और हाम पामुक को 2006 में, और वो टर्किश है। और अब्दुल रज्जाक साहब तंजानियन हैं, जिनको 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारा चैनल जो है जीएस ऑन टिप्स, उससे जुड़े रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दूसरी बात है कि साथियों,
ये आपने जो कुछ भी पढ़ा इसे रखने की कोशिश ना करें। इसमें जो भी नाम दिए गए हैं या जो ट्रिक है, हम कहेंगे आपसे कि इसे लिखकर अपने दीवार पे चिपकाए, अपने स्टडी रूम में लगा दें और उठते बैठते आते जाते एक बार इसको जरूर देखें और इसको दोहरा लें। वो धीरे धीरे ये जितना भी चीज है वो कंठस्थ हो जाएगा, है ना। और फिर बहुत ही आसान हो जाएगा इस चीज को याद रखना। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद साथियों।